नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीके शाह है। आज हम आपको हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म के बीच में जो जनरली डिफरेंशिएशन होता है उसको बताएंगे। इसको देख करके बहुत आप मतलब पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये बेसिक चीज़ है जो कि आपको पता होने के बाद आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा करके प्रॉपर आप उसका ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। ठीक, इसमें जो है जनरल आउटलाइन हम जो है ना हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में बताएं। देखिए, हाइपो मतलब क्या होता है, कम होता है, और हाइपर मतलब क्या होता है, अधिक होता है। जैसे कि हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर। इसी टाइप से हाइपर थायरॉयडिज्म मतलब मतलब थायराइड हार्मोन के द्वारा जो है ना अधिक सेक्रेशन होने लगा है, और डिज मतलब डिसऑर्डर हो गया। ठीक, उसे हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कम प्रोडक्शन हो रहा है और थायराइड के द्वारा, और उसका डिसऑर्डर के लिए हाइपोथायरॉयडिज्म करते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म यूज क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या होता है कि हाइपो में क्या हो गया कि आपका जो थायराइड ग्लैंड जो है ना, जो कि T3 and T4 हार्मोन को जो मतलब प्रोड्यूस करता है, उसका क्या हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया है। ठीक, लो लेवल ऑफ T3 and T4 लीड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ TSH बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड एच इट ट्राई टू स्टिमुलेट द थायराइड टू प्रोड्यूस मोर हार्मोन। क्या होता है कि हाइपोथायराइड में आपके जो है ना थायराइड ग्लैंड के द्वारा कम मात्रा में T3 and T4 का प्रोडक्शन होने लगता है, जिस वजह से आपको वो क्या करता है, क्योंकि आपको पता है कि थायराइड हार्मोन जो है आपका फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा वर्क करता है। अगर उसका कम होता तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करके TSH को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को अधिक करने का कोशिश करता है। इसके जस्ट अपोजिट हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि अधिक लेवल में आपका थायराइड ग्लैंड के द्वारा T3 and T4 सेक्रेट होने लगता है, जिस वजह से वो क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे जा करके एक्ट करके उसके प्रोडक्शन को, जो उसका प्रोडक्शन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करता है, कम करता है। ठीक, तो ये दोनों डिफरेंस हो गया हाइपोथायरॉयड। उसके बाद देखिए अब दोनों का सिम्टम देखते हैं। देखिए हाइपो मतलब हाइपो हो गया, कम हो गया, तो उसके बाद सब चीज़ कम समझ लीजिए, और इसका हाइपर में अधिक हो गया तो सब चीज़ अधिक मतलब हॉट समझ लीजिए। ठीक, तो उससे हम लोग देखिए हम लोग का थायराइड हार्मोन जो है ना, मेनली ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म पे एक्ट करता है, मेटाबॉलिज्म पे एक्ट करता है। जिसका अधिक थायराइड हार्मोन रहेगा उसका BMR बॉडी मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, हाई रहेगा। ठीक, और जिसका कम वो, तो ये मतलब जो है ओवरऑल जो है एनर्जी ही समझिए कि मतलब की तरह, मतलब आग है वो, थायराइड हार्मोन को आग ही समझिए। अधिक है तो वो जला देगा, कम है तो आप कच्चा रह जाइएगा। ये इस मतलब विशेष ये कम करता है। अगर इसका कम हो गया तो सब चीज़ कम हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, जिसको हाइपोटेंशन बोलेंगे, लो हार्ट रेट हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो गया, स्लो मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, आपका जो है मेंस्ट्रुअल जो है स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। मतलब जितना फ्रीक्वेंसी 3 से 7 दिन तक जो मतलब ब्लीडिंग होता है, या जितना मात्रा मतलब वो नहीं होगा, इरेगुलर हो जाएगा, लो एनर्जी हो जाएगा। BMR कम हो गया तो लो एनर्जी, इसके चलते फैटिग रहेगा, आपको मतलब कमजोरीपन महसूस होगा, लो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, लो मूड हो जाएगा, आपको कुछ करने का मन नहीं होगा, एक्साइटमेंट खत्म हो गया, लो GI मूवमेंट होगा, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट, जिसके चलते भूख भी कम लगेगा, प्यास कम लगेगा, आपको मन नहीं लगेगा, मूड ऑफ रहेगा। ठीक, ये सब प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। ठीक, कमजोरी महसूस होगा। ठीक, आपका हार्ट मतलब पाल्पिटेशन हो जाएगा। ठीक, मतलब आपको एंजाइटी भी रहेगा, आप मतलब डर जाइएगा। ठीक, ये आपको हाइपोथायरॉयड सबसे ओवरऑल होता है। अगर हाइपोथायरॉयड आपका बॉडी वेट बढ़ने लगेगा, आप मोटे होते जाइएगा। ठीक, इसके बाद हाइपरथायरॉयडिज्म में देखते हैं इसी के हाई और हॉट से याद रखिए, इसमें ब्लड प्रेशर अधिक हो जाएगा, जिसको हाइपरटेंशन, हाई हार्ट रेट है, ट्रैकिकार्डिया हो गया, इसमें पाल्पिटेशन हो जाएगा, आपका हाई एनर्जी रहेगा। ठीक, खूब खाइएगा, शरीर आपका गर्म रहेगा, हाई GI मूवमेंट रहेगा, भूख प्यास खूब लगेगा, हीट इंटॉलरेंस रहेगा, आपको गर्मी बहुत लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पे गर्मी बहुत लगेगा, और अगर हाइपोथायरॉयड यहाँ ठंडी अधिक लगेगा। ठीक, अब देखिए मैनेजमेंट देखेंगे
तो देखिए इसमें क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ एबनॉर्मल है तो उसको नॉर्मल करते थे। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे T3 NT4 को और नॉर्मल लेकर के आएंगे। इसके लिए हम लोग सिंथेटिक हार्मोन को यूज करके जो कि है लेवोथायरोक्सिन है, इस हार्मोन को यूज करेंगे। इसके बाद इनफ उसको डाइट देंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, इनकरेज करेंगे कि वो प्रॉपर डाइट ले। ठीक, ये आपको हाइपोथायरॉयडिज्म का मैनेजमेंट है। इसी टाइप से अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो इसके क्या करेंगे, प्रोडक्शन लो करेंगे T3 NT4 को, और देखेंगे किस कारण से जो है ना उसका प्रोडक्शन अधिक होगा तो उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक, अगर जैसे ग्लूटर हो गया, ठीक, वहाँ पे देखेंगे तो अगर कैंसर हो गया तो उसका करेंगे। ठीक, इसमें पहले देखेंगे कारण क्या है। ठीक, थायराइड मेडिकेशन जो यूज मतलब रिड्यूस करेगा हार्मोन प्रोडक्शन के, मेथिमाजोल यूज करेंगे, प्रोफेल्थायोयुरासिल यूज करेंगे। ये क्या है, एंटी थायराइड मेडिसिन है। उसके बाद रेडियो एक्टिव आयोडीन का यूज करेंगे टू डिस्ट्रॉय द पार्ट या ऑल ऑफ द ओवर प्रोडक्शन, जो मतलब ओवर प्रोडक्शन करता है उसके लिए रेडियो एक्टिव आयोडीन का यूज करेंगे। बीटा ब्लोकर को देंगे टू सेंटर कंट्रोल के लिए, हार्ट का जैसे अधिक हो गया तो बीटा ब्लोकर ही ना मतलब हार्ट रेट को मेंटेन करेगा, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज जो है इसके बारे में बेसिक समझ में आ गया है। इससे डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, और इसके बेसिस पे आप ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। धन्यवाद।